हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, क्या बात करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझना थोड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है पता है? ये क्योंकि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग को फर्क ही नहीं समझ में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब काम खत्म, काम कंप्लीट, और जब काम खत्म है, काम कंप्लीट है, तो काम पास्ट का हो गया। काम खत्म मतलब कंप्लीट, कंप्लीट बोले तो पास्ट है ना। तो काम जो है ये आपके पास्ट का है, और जो पास्ट का वर्क होता है ना, पास्ट का एक्शन होता है, पास्ट का जो क्रिया होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं पता है? वो पास्ट वाले को प्रेजेंट परफेक्ट से कंपेयर करके देखते हैं। जो यार जो पास्ट में जो काम खत्म हुआ, उस काम का इम्पैक्ट वर्तमान में प्रेजेंट में है या नहीं है। अगर उसका इम्पैक्ट वर्तमान पे है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर उस खत्म वाले काम का इम्पैक्ट वर्तमान पे नहीं है तो उसको कहेंगे सिंपल पास्ट। जैसे देखिए आप लोग के सामने लिखा हुआ है इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट। अगर वर्तमान पे प्रभाव पड़ रहा है किसी काम का, जैसे मान लीजिए जो आप खाना खाए, आप खाना खाए और उस खाना का प्रभाव वर्तमान में है, तब खाना खाएं। या हम खाना खा लिए, वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं, फिर से भूख लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बनाएंगे सिंपल पास्ट में। या इसको ऐसे लीजिए, आपका भाई है, आपका भाई दिल्ली गया, आपका भाई दिल्ली गया। अब आपका भाई दिल्ली गया मतलब दिल्ली जाने का काम खत्म है। अगर दिल्ली जाने का काम खत्म है तो उस वाले टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बना सकते हैं। इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, दोनों में बना सकते हैं। बट ध्यान यहाँ पे देना ये है, जो अगर टाइम लैप्स वर्ड का यूज होगा तो सिंपल पास्ट, टाइम लैप्स वर्ड का यूज नहीं होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए क्या है लिखा हुआ, जैसे टाइम लैप्स वर्ड आर यूज इन सिंपल पास्ट टेंस और टाइम लैप्स वर्ड आर नॉट यूज, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जो आप हैं निर्माण में 2-3 महीने से क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सारा का सारा नोट्स मटेरियल निर्माण का पूरा फेयर करके रखे हुए हैं। एक लड़की आई नई नई, बैठी, आपका मामला देखिए, अच्छा है, पढ़े में ठीक, राइटिंग में ठीक है ना। आप जब सीढ़ी पे उतर रहे थे, हाथ मिलाए, दोस्ती की, पता है हम भी उधर से ही आते हैं, हम भी ऐसे से कही कि चलो ना थोड़ा नाश्ता करते हैं, अभी के चलो। गए, 2-2 समोसा खा लिए, उसके बाद 2-2 रसमलाई। जैसे वहाँ से निकले तो पानी पूरी वो लठे रहे, ये चलो ना पानी पूरी, है ना। अब सारा कुछ करने, पानी पूरी भी 20-20 रुपया का खा लिए। उसके बाद वो कहती है यार आप अपना नोट्स मटेरियल देते तो हम जेरॉक्स करा के कल आपको दे देते हैं। नोट्स मटेरियल देते हैं तो हम जेरॉक्स करा के कल आपको दे देते। अब नेचुरली आप ही लोग बताइए, दीजिएगा उसको या नहीं दीजिएगा? दे देंगे, है ना। वो जैसे समोसा, रसमलाई, पानी पूरी, ठीक है ना। अरे तो डील कौन कर रहा है? वही तो कर रही है। तो सारा कुछ हो गया और उसके बाद कह रही है कि थोड़ा नोट्स मटेरियल देते, जेरॉक्स करा के कल यहीं मंदिर पे आपको दे देंगे। आप बिना सोचे समझे दे दिए, कहीं बहुत अच्छी है देखो। अब जब घर पे गए आप तो आपको गुस्सा आता है, कौन थी, कहाँ की थी, ठीक से देखे भी नहीं, तो खिला रही थी, खाते जा रहे थे, है ना। अब अपने आप पे गुस्सा आता है, कहीं नहीं आई तो घर गए, टेंशन, बेचैन, परेशान। कल होके आते हैं, बोला था 11 बजे मंदिर पर मिलेंगे, दे देंगे। 10:30 बजे से खड़ा है, कौन थी, कौन थी, सब तो ऐसे नहीं दिख रही है, कौन थी, ठीक से देखो नहीं किए,
है ना। अब खड़े हैं, 11 बज गया, नहीं आए। 11:15 बज गया, नहीं आए। 11:30 बजे आती है, नोटबुक खिलाते, देखे उसको गुस्सा से तो पहले लाल है, ला तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। क्या बोले? तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दी। बोलिए यहाँ पे टाइमलेस वर्ड का यूज किए कि नहीं किए? किए ना, टाइमलेस वर्ड का यूज कर दिए। तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिए। अब कभी ऐसा हो, कोई खास व्यक्ति से मिलना हो, बरसों से एक बार अगर मुलाकात है, कुछ ऐसा पर्सन हो, है ना, वो शाम में फ़ोन किया हो, जो आज मंदिर में मिलते हैं 11 बजे, या कभी कभी जीजा जी भी होते हैं नहीं अच्छे वाले, बहुत दिन बाद आते हैं, तो है ना, तो जीजा जी सब गड़बड़ नहीं, चलो ठीक है तो छोड़िए। तो क्या है, तो कोई खास हो, प्रीशियस पर्सन हो, जिससे मिलने का बरसों से इंतजार, यार गजब है, वो व्यक्ति टाइम दे, जो ठीक है 11 बजे आज मिलते हैं। अब 10 बजे से पूरा सट है ना, खड़े हैं, गर्मी देखिए कितना, धूप, पसीना, सारा मेकअप पसीना में गिर रहा है ना। आज आएंगे, 10:30 बज गया, नहीं आए, 11 बज गया, वो व्यक्ति नहीं आए, गुस्सा भी आ रहा था, पगला बुला लिया। कभी कभी देखते हैं कोई कोई मूवी में इंतजार करते करते रह जाता है, रात हो जाता है, नहीं आता है, जब जाने लगता है तब आता है ना। तो ऐसे ही 11:30 बज गया, नहीं आया पगला, 12 बजे वो आता है, तो पसीना से लोग को कितना साफ करते 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 पूरा खत्म कहानी, है ना। अब 12 बजे आता है वो और बोलता है कि जे हम लेट हो गए। क्या? ना ना, हम ही लेट हो गए थे। क्या ये क्या बताए, हम ही लेट हो, पता है दौड़ते दौड़ते आए तभी पसीना, हम कहीं आप गुस्से में चले गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भैया बात हो गया वो हो गया, आप आ गए, वही बड़ी बात है। टाइमलेस वर्ड आर नॉट यूज। वहाँ पे क्या बोले, तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। यहाँ ना ना, अभी अभी तो हम आए हैं। टाइमलेस वर्ड आर नॉट यूज। तो टाइमलेस वर्ड आर नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड टाइमलेस वर्ड आर यूज सिंपल पास्ट टेंस। जब वहाँ पे बोले थे मेरा भाई कल दिल्ली गया, तो सिंपल पास्ट, मेरा भाई दिल्ली गया, प्रेजेंट परफेक्ट, दिल्ली गया, टाइमलेस वर्ड आर नॉट यूज। मेरा भाई 1 सेकेंड पहले दिल्ली गया, सिंपल पास्ट, मेरा भाई दिल्ली गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब समझ में? तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में फर्क। हिंदी सेम ही होता है, बट टाइमलेस वर्ड आर यूज सिंपल पास्ट, टाइमलेस वर्ड आर नॉट यूज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत 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 आसान होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज, हैव प्लस विथ प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं ना, जिसके बारे में सेंटेंस में बात होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। अगर वो बात जिसके बारे में हो रहा है वो व्यक्ति एक है, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बात हो रहा है, क्या बोले, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बात हो रहा है, तो वो हैज उसके लिए लगाएंगे। और अगर मोर देन 1 पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल का बात हो रहा है तो हैव लगाएंगे। और आफ्टर हैव हैज V3 इज यूज। जब भी दुनिया किसी सेंटेंस में हैव हैज का यूज करते हैं तो V3 का यूज करते हैं, है ना। तो ये अपना है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अगर डिफिनेशन का बात करें, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सोज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग को दिखाता है कि दैट एन एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग को दिखाता है ये जो काम जो है ये तो पास्ट में खत्म हो चुका है, ये तो काम कंप्लीट है, बट इम्पैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, लेकिन प्रभाव वर्तमान पे है।
वर्तमान से लगाव है, वर्तमान से क्या है, लगाव है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट अगर वर्तमान से लगाव नहीं है तो उसी बात को बनाएंगे सिंपल पास्ट में। बोले बात समझ में आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सोच दैट एन एक्शन और वर्क हैज़ फिनिश्ड इन द पास्ट बट इम्पैक्ट्स टेंस ऑन प्रेजेंट। काम तो ख़त्म हो गया है पहले ही, जैसे वो लड़की इंतज़ार कर रही थी 2 घंटा से, लेकिन वो 2 घंटा का वैल्यू नहीं है, आप आ गए, यही काफ़ी है ना, आपकी मुलाकात से ही जन्नत मिल गया। तो ये वाला बात है, तो टाइमलेस वर्ड है नॉट यूज। लेकिन वहीं पर रसगुल्ला वाली, तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर, खींची नोट, भाग, जितना का खिलाई नहीं उतना का पसीना पसीना, है ना। इसको छापिए। आप लोग ट्रांसलेशन को घर पर से बना के रहिएगा, तब तक 1-2 बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मैंने अभी अभी अपना काम समाप्त किया। तो किसने समाप्त किया है? मैंने। मैंने का इंग्लिश क्या होता है जी? बोलिए। मैंने का आई होता है, आई। और आई के साथ हैव लगाएंगे कि हैज लगाएंगे? आई हैव। आई हैव अभी अभी के लिए हम लोग यूज करते हैं जस्ट। आई हैव जस्ट कंप्लीट माई वर्क। आई हैव जस्ट फिनिश्ड भी लिख सकते हैं, फिनिश्ड माई वर्क। बोलिए बात समझ में आया क्या? बोलिए प्रीति, प्रीति नाम है ना जी, है ना। तो क्या लिखे? आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। दूसरा बताइए, दूसरा है वे लोग। वे लोग का क्या होगा? दे। क्या? हाँ डन लगाइए, कंप्लीट लगाइए, फिनिश लगाइए, सब चलेगा। आप लोग जितना होशियार उतना बढ़िया वाला वर्ड लगाएंगे, क्या का टेंशन, ठीक है। तो दे, अब दे के साथ हैव की हैज। दे हैव already, they have already won the match. They have already won the match. They have already won the match. और बाकी ट्रांसलेशन आप लोग बना के कमेंट में, बाकी ट्रांसलेशन रुकिए ठीक से बोलने दीजिए। बाकी ट्रांसलेशन आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग इसको बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।